सारे बोलो हालेलुया। थोड़ा सा और स्लो, हालेलुया हालेलुया। अरे हाथ उठा के बोलो हालेलुया। नहीं यार, हाथ हिला के बोलो हालेलुया। We are in the presence of Almighty God. हमारा खुदा जिंदा है और वो मरा हुआ नहीं। ये बाइबल साबित करती है हमारे ईमान के मुताबिक और इस कलाम के मुताबिक। ये बाइबल झूठी नहीं है, इसकी एक एक बात सच्ची है। जो इसमें लिखा वो दुरुस्त है, विश्वास योग्य है, बरहक है, सच है। इसी में ये बात लिखी यूहन्ना की इंजील में, तुम सच्चाई को जानोगे। हाँ, अगर ऐसे बोलेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। भाई लोग मेरी हेल्प करेंगे, ओके हालेलुया। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ हो जाए? मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ हो जाए। आमीन। और जो आप चाहते हैं वो आपके साथ हो जाएगा। आपके हालात बदल जाएंगे, आपके बच्चों को बरकत मिलेगी, आपके बंद दरवाजे आज खुल जाएंगे। जो हम सोच रहे हैं वो हो जाएगा आज आपके लिए, बशर्ते कि आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहें। ज्यादा देर करने पर आपको मालूम 15-20 मिनट तो जरूर लगेंगे। ठीक, इन 15-20 मिनट में हमारा काम हो जाएगा और मेरा विश्वास रहेगा, मेरा यकीन रहेगा कि आप लोग यहाँ से खाली उठ के नहीं जाएंगे। तो जिस खुदा के पास आए हैं वो खुदा कोई छोटा सा खुदा नहीं है, कोई मामूली सा खुदा नहीं है। आज इस स्टेज पर हम साबित करेंगे कि वो इस्राएल का जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो इस्राएल का, याकूब का जिंदा खुदा है। आज भी वो मौजज़े करता है जो उसने बनी इस्राएल के लिए किए। आज भी वो काम करता है, क्योंकि इस किताब में, बाइबल में ऐसा लिखा, मलाकी नबी की किताब के पहले चैप्टर में, He is unchangeable God। वो ला तब्दील खुदा है, बदलने वाला नहीं। उसका प्यार बदलता नहीं, उसका कलाम बदलता नहीं, उसकी पावर बदलती नहीं, वो खुद बदलता नहीं। बोलो हाँ जी, क्या हाँ जी। वो खुदा कभी, बोलिए बोलिए, वो खुदा कभी, वो तो नहीं बदलता, पर जो बदलते वो तो बोले ही नहीं। जोर से बोलो, पर हम कई दफा बेवफा हो जाते हैं उस खुदा के प्रति। हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे भूल जाते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसने यूं कहा यशाया नबी की किताब में, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो बोल के और उच्चे से और खुश होके, ऐदा ना मुंह ना बना के बैठो प्लीज, खुश होके बैठो। हालेलुया। ऐदा लिखिया, एक मां अपने दुध पिलाउंदे बच्चे नूं, बोलो हुण चंगी तरह बोलो, भुल सकदी है, पर ये खुदा कहंदा मैं तेनू कदे भुल नहीं सकदा, क्योंकि तेरी तस्वीर, किसकी तस्वीर? हमारी नहीं यार, एक बोलो, यहाँ हाथ लगा के बोलो। ये सड़ी सी शक्ल कहाँ बनी हुई है? आपको मालूम कहाँ बनी हुई है? खुदा के हाथ में, हाथ की हथेली पर खुदी हुई है, खुदी हुई है। और जिस रोज यीशु मसीह के हाथों में किल्ला ठोकियां जा रही हैं, उस रोज मेरी शक्ल उन्हें हथा च बन रही सी। ये खुदी हुई है। बनाई हुई चीज डिम हो सकती है, मिट सकती है, कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, पर खुदी हुई चीज, सिर हिला के बोलो भाई, खुदी हुई चीज। और आपकी शक्ल खुदा की हथेली पर खुदी हुई है। He loves you this much, he loves you this much, he loves you। हालेलुया। कितना वो प्यार करता है, और आज आपको अपने रूह से वो भरना चाहता है। अगर आप अपनी बाइबल लेके आए तो मेरे साथ बोलिए, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा, आप सुनने में तेज हो जाइएगा। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां चैप्टर और पहली 9 आयतें। कोई भी खड़ा होकर पढ़ दे। पादरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अच्छा लगेगा मेरे को, अगर मेरी सहायता करेंगे। यूहन्ना की इंजील 5वां चैप्टर, पहली 9 आयतें। एक एक लफ्ज आप ध्यान से सुनिएगा और मेरा यकीन रहेगा कि आप खाली यहां से उठ के नहीं जाएंगे। आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी कमजोरी चली जाएगी, आपका माइक बंद हो जाएगा। हमारे बीच में है, इब्रानियों के खत में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कल और यीशु मसीह आज और यीशु मसीह यकसा अब तक एक सा है। ओके, तो आज वही यीशु मसीह। आपने सुना ये बात, आपने पहले बहुत दफा सुनी होगी, पढ़ी होगी।
किसी दूसरों को भी बताई होगी, इस पर प्रीचिंग भी सुनी होगी, मैसेज भी सुना होगा। पर मेरा ये यकीन है कि इस कलाम के वसीले खुदा आज मुझे और आपको बरकत देना चाहता है और मेरे और आपसे बात करना चाहता है, हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। ऐसे लिखा है कि इन दिनों के बाद मैं हिंदी भी बोलूंगा, अंग्रेजी भी बोलूंगा, उर्दू भी बोलूंगा और आप मेरी कोशिश रहेगी, मेरा बोझ रहेगा। रात में हमारी एक मीटिंग हो रही थी, एक कैंपस में लेबर कैंप था, बहुत बरकत मिली, बहुत बरकत मिली मुझे भी और सुनने वालों को भी बहुत आशीष मिली। नॉन क्रिश्चियन लोग बहुत ज्यादा थे, कुछ गैर मसीही थे। आज लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है जो एलिया के वक्त में हुआ था। कंफ्यूजन है, हिंदू कहते हैं हम ठीक हैं, ईसाई कहते हैं हम ठीक हैं, मुसलमान कहते हैं हम ठीक हैं, सिख लोग कहते हैं हम ठीक हैं, हमारा खुदा ठीक है। पर यहाँ तो वो खुदा है जो एलिया के वसीले आग बरसाए। आमीन। और आज बरसेगी। आप उस आग में, आप उस आग का मसा लेंगे, पवित्र आत्मा की आग बरसेगी, बोलेंगे हालेलुया। तो मैं ये बता रहा था कि इस वचन को आपने, इस कलाम को आपने बहुत मर्तबा सुना होगा। ऐसा लिखा, इन बातों के बाद यहूदियों का एक ईद आई, यहूदियों की। यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हदसा कहलाता है। इसके 5 बरांडे हैं। आगे सुनना, तीसरी आयत में ऐसे लिखा, इनमें बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में थे, पड़े रहते थे। और ब्रैकेट में चौथी आयत है, क्योंकि नियुक्त समय पर, अपॉइंटेड टाइम है, समय पर खुदा का, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। आपने ये बात सुनी, आपने ये बात पढ़ी होगी। आपके हाथ में खुदा की बाइबल है, ये बाइबल है खुदा का कलाम। और यूहन्ना की इंजील का 5वां अध्याय हम सुन रहे हैं। यीशु मसीह ने जाना तो था यरूशलेम, पर चले गए, इधर आ गए। यरूशलेम ईद में जाने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह इस भेंट फाटक के पास इधर आ गए। और वहां एक कुंड है, एक पानी का तालाब है, कुंड है। इसके किनारे किनारे बहुत सारे बीमार पड़े हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो बोलो हाँ जी। क्या हाँ जी? बीमार पड़े हैं। बीमारों का जिक्र है, अंधे भी हैं और लंगड़े भी हैं और अंग सूखे वाले भी हैं। और उनके अंदर एक ऐसा बीमार पड़ा है जो पिछले 38 वर्ष से, कितने? फिर बोलो, इट्स अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा अरसा है। और हमारे हिंदी में ऐसा लिखा है, मैं उर्दू पढ़ रहा था, उर्दू की वो रोमन उर्दू, मुझे वो लफ्ज समझ नहीं आया उसका क्या मतलब है। तो हमारे ऐसा लिखा है कि वहां एक, 5वीं आयत, वहां एक ऐसा मनुष्य था जो पिछले 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, जूझ रहा था, बीमारी के साथ लड़ रहा था। कितने साल से? बोलिए प्लीज। अगर आपको मालूम होगा, मेरा ख्याल जितने इस हॉल कमरे में, इस चर्च में बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं जो कभी बीमार ना हुआ हो। बुखार आया होगा? हाँ जी तो बोलो। लूज मोशन लगे होंगे? अरे कॉन्स्टिपेशन हुई होगी? बुखार आ गया? कुछ टाइफाइड हो गया? कुछ और इन्फेक्शन हो गई? जरूर कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार हुआ होगा। मेरी एक दफा 2005 में हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई। मुझे मालूम है बीमारी क्या होती है, आपको भी मालूम है बीमारी क्या होती है। तो ये पिछले 38 वर्ष से बीमार था। कितने साल से? और बीमारी के साथ जूझ रहा था, लड़ रहा था, कश्मकश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। और एक इंतजार में था। इंतजार में ये था कि कब मेरा नंबर आएगा। सोच रहे आप? और ऐसा लिखा कि आसमान से एक फरिश्ता उतरता था जो पानी को, जो से बोलो भाई, मेरी कोशिश है ये बात आपको समझ आ जाए। और आज वो घड़ी आ पहुंची है, आज वो वक्त है। दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉइंटेड टाइम एंड दिस इज योर टाइम। ओके, दिस इज योर मिरेकल। आज का दिन आपके लिए है। ये बाई चांस नहीं ऐसा हो गया, आप यहाँ अचानक नहीं आके बैठ गए, कोई जबरदस्ती नहीं लाया आपको, कोई लालच दे के नहीं लाया, कोई खींच के नहीं लाया। खुदा का रूह आपको इस जगह पे लेके आया है, क्योंकि आज आपके साथ एक चमत्कार हो जाए। आमीन। तो उस एक बड़ी स्ट्रगल में था, एक बड़ी जद्दोजहद में था। अरे पिछले 38 वर्ष यही हो गए यार, 38 साल नहीं था, साढ़े विचों कईयां दी उम्र भी नहीं होनी।
ہاں جی تو بول دو، بڑا مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے. اس دیکھو اس عورت کو جو پچھلے 12 سال سے بیماری میں ہے. 12 سال. مان لو آپ، معاف کرنا میں تو اگزامپل دے رہا ہوں، میں اپنے پر اگزامپل دے رہا ہوں. مان لو مجھے 12 سال بخار آ جائے یا 38 سال کچھ ایسی بیماری آ جائے یا آپ کے اوپر کچھ ایسی بیماری آ جائے، ہر روز ٹیمپریچر اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہاں جی تو بول دو، بخار اترنے کا، پھر فلانا ڈاکٹر، پھر بولو فلانا ڈاکٹر، پھر بولو فلانا ڈاکٹر، پھر تمکڑا ڈاکٹر، پھر فلانا پاسٹر، پھر تمکڑا پاسٹر. ہاں جی تو بول دو. وہ ویدوں کے پاس گئی، حکیموں کے پاس گئی، دوائیاں بہت لئیاں، دارو بہت لے، کوڑے کوڑے کیپسول کھا لے، ہریاں پیڑیاں گولیاں کھا لیا، پر کدھروں بھی آرام. 38 سال ہو گئے اس نو لڑتے ہوئے اس بیماری دے نال. میرا خیال ہوتا ہے آکھ چکیا ہونا، تھک چکیا ہونا، اور کہندا ہونا ربا اے دے نالوں تا چنگا. بولو بولو پلیز، بولو تا صحیح اے تو چنگا تا آدھی عمر تا میری لنگ گئی. آج لوگ ایسا ہی کہندے نے پادری صاحب، کسی نے پوچھ لو کی حال ہے سسٹر جی، بردر جی کی حال ہے؟ پادری صاحب جڑا دل لنگ جے وہی چنگا. جہاں اے کہہ دیندے ہوندے آ، وہ جڑا گھر نہیں ویکھیا، بولو تو صحیح ہن سب گھراں دا ہی حال ہے، برا حال ہے لوکاں دا. 38 سال ہو گئے، 38 سال. ایک دن مبارک ایسا آیا، خداوند یسوع مسیح یروشلم دے وچ جان دی بجائے ادھر بھیڑ ہیلسا باغ دے وچ ادھر اس ہاؤس دے وال نکل آیا. اوتھے بیماراں نو دیکھیا اور ایدا لکھیا کہ ترس آیا یسوع نو. اوتھے ایک ایسا منکھ سی، میں ایک سوال پوچھن لگا تسی دسو گے پر ہن نہیں بعد چ دسیو مینوں. اوتھے انے بھی پئے ہاں جی، لنگڑے بھی پئے ہیں، سکے انگ والے بھی پئے ہیں، اور بیمار بھی پئے ہیں، تے تسی بالکل نہیں بولنا. ہاں جی تا کہہ دو. اوتھے اور بیمار بھی پئے ہیں. اسے بیمار کولے یسوع مسیح کیوں آیا، باقیاں کولے کیوں نہیں گیا؟ اسرائیل دے وچ مریم بہت اچھیاں لڑکیاں سن، کنواریاں لڑکیاں سن، پاک نیک لڑکیاں سن، خوبصورت لڑکیاں سن. اسے مریم کولے کیوں فرشتہ ہے؟ اس بھیڑ دے وچ امیر آدمی سن، چنگے لوگ سن، انہاں کولے کچھ کھان نو بھی سی. اسے 5 روٹیاں تے 2 مچھیاں والے کولے شاگرداں نے کیوں کیا بھی لیا دے؟ اسرائیل دے وچ ایلیا دے دناں چ بڑیاں بیواواں سن، اسے بیوہ کولے کیوں بھیجیا گیا ایلیا؟ نمان دے زمانے چ بتھیرے کوڑی سی. ہاں جی دا بول دو یار، گھبراؤ نہیں، فکر نہیں کرو. ہالےلویا. میں بتا چکا ہوں کہ آج آپ کے لیے ایک بہت بڑا میریکل ہونے والا، اگر آپ میری 10 منٹ بات دھیان سے سن لیں گے تو. اسرائیل دے وچ بتھیرے کوڑی سی، یہ نمان ہی کیوں چنگا ہویا؟ بولیں گے ہالےلویا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آج مجھے ہی کیوں چانس ملا یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کا. آمین. اس سمندر دے وچ ہزاراں کروڑاں لکھاں مچھیاں سی جنہاں نو خدا نے نہیں بلایا، پر اسے مچھی نو کیوں بلایا جی دے ٹھڈ دے وچ یونا پا دیتا. اس جنگل دے وچ ہزاراں لکھاں کروڑاں شیر سی، پر انہاں شیراں نو کیوں استعمال کیتا جنہاں نے ڈینیل نو کچھ نہیں کیا. میں کہنا سجنوں، آج آپ کیوں یہاں ہیں؟ کیونکہ آپ کو خدا بہت پیار کرتا ہے اور خدا برکت دینا چاہتا ہے، اور وہ برکت جو آج تک آپ نے نہ سنی اور نہ دیکھی اور نہ سوچ میں بھی نہیں آئی.